नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। इस समय समीर वानखेड़े को लेकर हमारे देश में वो चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि समीर वानखेड़े को नवाब मलिक ने निपटा दिया। समीर वानखेड़े को शाहरुख खान ने निपटा दिया। समीर वानखेड़े को उनके द्वारा दी गई गलत इन्फॉर्मेशन से निपटाया गया या फिर केंद्र उनके साथ खड़ा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं आज मैंने सुबह से सुनी हैं, या मैं कहूँ कल से चल रही हैं, 2-4 दिन से चल रही हैं। नवाब मलिक ने अब इसको अपनी जीत के रूप में क्लेम किया है। नवाब मलिक मतलब आप समझते हैं ना नवाब मलिक को। नवाब मलिक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले एक परिवार की संतान है। बलरामपुर में, गोंडा बलरामपुर गोरखपुर मंडल में उनका जन्म हुआ एक कबाड़ी के घर पर। 4 भाई 6 बहनें, ऐसा कुछ गणित है 10 भाई बहनों का। और वो मुंबई में शिफ्ट हुए। कबाड़ी कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। कबाड़ी परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। कबाड़ बीनते बीनते समीर वानखेड़े नवाब मलिक भी कबाड़ का काम करने लगे। कबाड़ का काम करते करते वो पॉलिटिक्स में आ गए। आप सब जानते ही हैं कबाड़ का काम करने वाले क्या क्या नहीं करते। कबाड़ी से मतलब मुंबई के लोग जिसको भंगार वाला कहते हैं। भंगार वाले एक सत्ता पर बैठा। पहले समाजवादी पार्टी का दामन थामा क्योंकि इस्लामिक पार्टी थी। इस्लाम को भारत में स्थापित करने के लिए किसने प्रयास किया? वो अकेले इकलौते बड़े नेता मुलायम सिंह थे जिन्होंने एक्सक्लूसिव इस्लाम को इनवाइट किया उत्तर प्रदेश में। अयोध्या में गिराई गई बाबरी ढांचे को गिराने से पहले कार सेवा के दौरान जिन्होंने गोलियां चलवाई हों, उनका सपोर्ट करने के लिए वहां से नवाब मलिक सामने आए, फिर विधायक भी हुए। और बाद में उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति दूसरे रास्ते पर चल चुकी है, देश की राजनीति दूसरे रास्ते पर चल चुकी है, इसलिए इस्लामिक राजनीति करने वाले संगठनों के साथ अब अपनी बनने वाली नहीं है। यानी कि अब वो इस्लामिक आधार जिनका सिर्फ इस्लाम बेस हो, जैसे समाजवादी पार्टी का इस्लाम बेस है और चरितार्थ भी होता दिखाई देता है, जैसे इस्लामिक लोगों ने औरंगजेब ने अपने पिता के साथ किया, वैसा ही अखिलेश ने भी अपने पिता भाई बहन सबके साथ किया। तो फिर अखिलेश चूंकि इस्लाम के रास्ते पर चल चुके हैं, केवल इतना ही बाकी है कि वो अपने नाम के आगे आज भी यादव लगाते हैं, लेकिन मार्ग तो वो मोहम्मद से ही लेते हैं। मोहम्मद के ट्रू फॉलोवर हैं, वो इस्लाम के ट्रू फॉलोवर हैं, वो इस्लामिक गुरुओं के ट्रू फॉलोवर हैं, इसलिए उनका तो अपना रास्ता है। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी युग का शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश में योगी युग की शुरुआत हुई, तो नवाब मलिक को लग चुका था, दिख चुका था कि अब समाजवादी पार्टी का चूंकि इस देश में, अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में भविष्य खत्म हो गया है, इसलिए उनका क्या होगा, तो वो इस्लामिक राजनीति से इस्लाम मिक्स राजनीति करने वाले शरद पवार के साथ हो लिए। शरद पवार की पार्टी से प्रवक्ता बने और मंत्री भी बने। लगातार समीर वानखेड़े जो कि एक दलित है, हमारे देश में दलित की राजनीति करने वाले एक भी उसके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। गजब है। क्यों? क्योंकि हमला इस्लामिक हुआ है, इसलिए एक भी व्यक्ति समीर वानखेड़े का साथ नहीं देगा। मायावती भी नहीं बोलेंगी और चिराग पासवान भी नहीं बोलेंगे। जो डॉक्टर अंबेडकर की राजनीति करने वाले हैं वो सब कहाँ चले गए? एक दलित की मृत्यु होती है तो पूरे देश में हंगामा होता है। एक दलित सही अधिकारी जो काम कर रहा है, आज उसके पीछे पड़े हुए हैं नवाब मलिक इस्लाम को लेकर, तो कोई उनकी मदद करने वाला दिख नहीं रहा है। खैर, ये सब बातों को छोड़कर मैं चर्चा करूं ओरिजिनल विषय की। ओरिजिनल विषय ये है कि जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही हैं कि समीर वानखेड़े के साथ क्या क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्यन खान और जो 6 केसेस की बात चल रही है, ये 6 केस वो हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल ड्रग्स के मामले में लिप्त हैं। समीर वानखेड़े ने जो साहसिक काम किया है उसको कोई भी किसी भी तरह से उसको कितनी कितनी तारीफ की जाए वो तारीफ भी कम पड़ जाएगी, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। समीर वानखेड़े जिस प्रकार से उभर कर आए और संसार को, देश को उन्होंने एक नए एंगल में जोड़ा और नए एंगल दिया कि फिल्म इंडस्ट्री किस प्रकार ड्रग्स मुक्त हो। सबसे पहले अरमान कोहली और अरमान कोहली के बाद बहुत सारे
6 बड़े केस जो इंटरनेशनल गैंग से जुड़े माने जाते हैं, जिसमें इंटरनेशनल डिस्कोर्स जिसका पाया जाएगा या नेशनल लेवल पर जिसमें ड्रग्स का काम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्मगलिंग का काम होता है, उनको खोलने का काम किसी ने अगर किया तो वो समीर वानखेड़े हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या समीर वानखेड़े को इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया है? समीर वानखेड़े की जगह इन्वेस्टिगेशन संजय सिंह को क्यों दे दिया गया? संजय सिंह आखिर क्यों आए? समीर वानखेड़े से ही इन्वेस्टिगेशन क्यों जारी नहीं करवाया गया? क्या नवाब मलिक जो कह रहे थे वही सत्य हुआ या फिर मामला कुछ और है? मैं आपको बताऊं कि समीर वानखेड़े, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, समीर वानखेड़े रीजनल डायरेक्टर हैं। रीजनल डायरेक्टर से मतलब उस एक रीजन के डायरेक्टर हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक लिमिट है। वो इन्वेस्टिगेशन अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का नंबर आए तो वो उनके दायरे से बाहर है। जैसे कोई स्टेट पुलिस का मामला हो और अगर एक से ज़्यादा स्टेटों में इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता पड़े तो हम या तो एनआईए को देते हैं अगर वो आतंकवादी घटनाओं का है, नहीं तो सीबीआई को देते हैं। तो चूंकि एक से अधिक स्टेटों में जाता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सेंट्रल की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो एक से ज़्यादा स्टेटों में जा सकती है उसको इन्वेस्टिगेशन देते हैं। एनसीबी का मामला दूसरा है, वो डुअल सिस्टम पर चलती है। उसके पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी टीम है और उसके पास हर स्टेट में स्टेट लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीमें अलग हैं। उन टीमों को ही रीजनल टीम्स कहते हैं। रीजनल डायरेक्टर उसी में बैठते हैं। तो समीर वानखेड़े रीजनल काम यानी कि मुंबई महाराष्ट्र की तरफ जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं या जो मामले होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करने का राइट उनको है। लेकिन जब वही मामला नेशनल लेवल पर चला जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि जो स्टेट की टीम है वो मामले को हैंडओवर नेशनल टीम को करेगी, यानी कि नेशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस या डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस या कोई नेशनल टीम उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी जिसको एक से ज़्यादा स्टेटों में एक्सेस हो, जो कई एक रीजन्स में घुस सकता हो, कई एक रीजनल डायरेक्टर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हो और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकता हो। समीर वानखेड़े ने जब इस मामले को इंटरनेशनल पाया था तो उन्होंने स्वयं ही एक पत्र लिखकर एनसीबी सेंट्रल टीम को कहा था कि मामला चूंकि नेशनल और इंटरनेशनल है इसलिए इस मामले को सेंट्रल टीम के द्वारा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उन्होंने सीबीआई उन्होंने जब मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर लिखी और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में भी यही कहा था कि मामला सीबीआई को दे दीजिए, ये मामला स्टेट के द्वारा इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मामला बड़ा है। मैं एक स्टेट का रीजनल डायरेक्टर हूँ और सेंट्रल एजेंसी का पार्ट हूँ, इसलिए स्टेट पुलिस मेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, आप इसको सीबीआई को दे दीजिए। खुले मन से उन्होंने कहा सीबीआई को दे दीजिए। आर्यन खान के मामले में भी उन्होंने सीबीआई एनसीबी को, नेशनल एनसीबी को कहा था कि चूंकि मामला नेशनल इंटरनेशनल है इसलिए ये आपके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। अब अगर ये सामान्य परिस्थितियों में हुआ होता तो कोई नहीं कहता, सब यही कहते कि नहीं सेंट्रल एजेंसी ने करना था, सेंट्रल एजेंसी कर रही है, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। लेकिन चूंकि नवाब मलिक पीछे पड़े हुए हैं, समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआरें हो गई हैं और एक्सटॉर्शन का मामला उनके खिलाफ दर्ज हो गया है, इसलिए अब इस समय इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफ़र होना, चूंकि इंटरनेशनल रैकेट है, इंटरनेशनल रैकेट को समीर वानखेड़े ने पता तो किया, यानी कि डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर केवल पता कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन का उसका अपना दायरा है, वो इंटरनेशनल कनेक्शंस बता सकता है लेकिन इंटरनेशनल कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कौन करेगा आखिर? या तो समीर वानखेड़े को नेशनल टीम में भेज दिया जाए और या फिर नेशनल टीम मामले को हैंडओवर ले ले। अब सवाल यह पैदा होता है कि संजय सिंह जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं नारकोटिक डिपार्टमेंट में, आखिर इनका अपना रिकॉर्ड क्या है? आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम्स, दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स शीला दीक्षित के समय पर हुए थे और बहुत भारी घोटाला, सीडब्ल्यूजी घोटाला कहते थे। तो कॉमनवेल्थ गेम में जो बड़ा घोटाला था उस घोटाले का इन्वेस्टिगेशन या उस घोटाले को खोलने वाले संजय सिंह थे।
इसलिए संजय सिंह नो डाउट एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव आईपीएस ऑफिसर हैं और वो इस समय एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। इसलिए समीर वानखेड़े से बहुत ज़्यादा काबिल व्यक्ति और बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तियों के साथ काम करने वाले व्यक्ति कहे जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि डिप्टी डायरेक्टर रीजनल डिप्टी डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की छुट्टी हो गई? तो मैं कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये सब झूठ फैला है। वो उनके सहायक, चूंकि बड़े अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन चूंकि नेशनल लेवल पर होनी है और इंटरनेशनल लेवल पर होनी है, इसलिए एनसीबी की सेंट्रल टीम ही इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और एनसीबी की सेंट्रल टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें इन्वेस्टिगेशन हेड या ऑपरेशन हेड रीजनल डायरेक्टर नहीं हो सकता, उसके सबऑर्डिनेशन में केंद्रीय टोली काम नहीं कर सकती। तो क्या होगा, उसका हेड केंद्रीय टोली के व्यक्ति को बनाया जाएगा और हु विल असिस्ट इट हिम, उनको असिस्ट तो समीर वानखेड़े की टीम ही करेगी। बाकी और स्टेटों में मामला फैल कर जाएगा तो वहां भी डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे, वो भी असिस्ट करेंगे। वहां भी डायरेक्टर्स होंगे, रीजनल डायरेक्टर्स होंगे, वो भी असिस्ट करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पर तो इस मामले को कौन ले जाएगा इंटरपोल के पास, वो एनसीबी सीबीआई, चूंकि सीबीआई का डायरेक्टर इंटरपोल का सदस्य होता है, इसलिए एनसीबी सीबीआई के साथ मिलकर उसको इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में ले जाएगी ड्रग्स के मामले में। तो अगर नेशनल टीम इन्वेस्टिगेशन करने आएगी तो जाहिर सी बात है समीर वानखेड़े या तो बाहर कर दिए जाएं टीम से और या फिर टीम में उनके सबऑर्डिनेशन में रख दिए जाए। अच्छा, समीर वानखेड़े को बाहर इसलिए नहीं किया, अगर कोई चाहता भी है बाहर करना तो बाहर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो मामला दर्ज हुआ है और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें स्टेटमेंट किसका लिया जाएगा, क्योंकि वादी तो समीर वानखेड़े हैं। समीर वानखेड़े ही नहीं, उनके साथ जो उस समय जूनियर रहे होंगे, उनके साथ जो पुलिस विभाग रहा होगा, सबकी गवाहियां लगेंगी, वो सब पब्लिक विटनेस होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के विटनेस होंगे। तो समीर वानखेड़े तो ऑटोमेटिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर के विटनेस होंगे, यानी कि एनसीबी के विटनेस होंगे। वो उनके साथ लगी हुई टीम एनसीबी की विटनेस होगी। और असिस्ट कौन करेगा, मामला हैंडओवर ले लिया है केंद्रीय टीम ने, लेकिन बिना समीर वानखेड़े के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। स्टेट के अंदर के जो सारे लिंक हैं वो समीर वानखेड़े ही रखने वाले हैं। बाहर के जो लिंक होंगे उन लिंकों पर जो दूसरे रीजनल डायरेक्टर्स हैं वो करने वाले हैं, केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो करने वाली हैं। इसलिए ये जो मिथ्या फैलाई जा रही है इससे हमें सावधान रहना चाहिए और हमें विचार बिल्कुल करना चाहिए कि समीर वानखेड़े विल असिस्ट टू द संजय सिंह के ही टीम के पार्ट होंगे, केवल वो हेड नहीं करेंगे। हेड वो कर नहीं सकते क्योंकि वो रीजनल डायरेक्टर हैं और चूंकि मामला नेशनल और इंटरनेशनल है इसलिए केंद्र की टीम ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो ही उसको हेड कर सकती है। और उसको हेड करते समय समीर वानखेड़े और उनकी टीम उनको असिस्ट करेगी, इसमें कोई शक नहीं और कोई डाउट नहीं। इसलिए समीर वानखेड़े ने जो कहा था उसको ध्यान में रखना चाहिए। समीर वानखेड़े ने स्वयं कहा था कि भाई इन्वेस्टिगेशन केंद्र के द्वारा किया जाना चाहिए। अब ये नवाब मलिक कबाड़ी अपनी बात उल्टे सीधे तरीके से कर रहा है तो इस कबाड़ी की बात को नज़रअंदाज करिए, पूरा देश नज़रअंदाज करे, लेकिन समीर वानखेड़े के खिलाफ केंद्र सरकार ने या केंद्र की टीम ने कोई गलत ऑपरेशन नहीं किया है। उनको टीम से बाहर नहीं किया गया है, उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, उनको नौकरी से हटाया नहीं गया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया गया। इवन हाईकोर्ट में एनसीबी ने सपोर्ट व्यक्त करके एफिडेविट लगाया था कि हम समीर वानखेड़े के साथ हैं और एनसीबी ने इवन यहाँ तक कहा था हाईकोर्ट में कि समीर वानखेड़े का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक ऐसा नहीं पाया गया है जिसमें ये पाया गया हो कि वो किसी भी करप्शन के मामले में इन्वॉल्व थे। तो जब इतना सारा सपोर्ट एनसीबी कर रही है और नेशनल टीम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो मैं ये कहूँगा कि समीर वानखेड़े की इच्छा की पूर्ति हो रही है। उनके साथ केंद्रीय टीम खड़ी है। अब समीर वानखेड़े पर हमला किया था, अब नवाब मलिक को संजय सिंह पर हमला करना पड़ेगा। अब नवाब मलिक को एनसीबी पूरे पर हमला करना पड़ेगा। अब नवाब मलिक को संजय सिंह के खिलाफ कुछ ऐसे
चीज़ें लानी पड़ेंगी जिससे वो संजय सिंह को भी घसीट सकें अपने डर्टी गेम में। और वो मुझे लगता है कितने लोगों को आप घसीटेंगे, जितने अफजल मारोगे हम, जितने अफजल निकलेंगे हम उतने अफजल मारेंगे। कितने करोगे, क्या करोगे, देखने की बात आएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।